तो चलिए दोस्तों, इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम शुरू करने जा रहे हैं जैन धर्म को। और ये इस सीरीज की 4th क्लास है। जिस तरह आप सपोर्ट दिखा रहे हैं उस तरह मैं और जल्दी से जल्द ट्राई कर रहा हूँ कि इस बुक्स को जल्द से जल्द कंप्लीट करा दूँ और सब कुछ आपको क्लास में ही याद करा दूँ। मेरी यही कोशिश रहती है कि आप इस वीडियो को 2 बार भी देख लेते हैं तो आपको सब कुछ यही याद हो जाएगा। तो चलिए, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम शुरू करने जा रहे हैं जैन धर्म को। तो चलिए शुरू करते हैं। जैन धर्म के संस्थापक तथा प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव थे। जैन धर्म के संस्थापक तथा प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। कौन थे? ऋषभदेव। और जिनका उपनाम आदिनाथ था। क्या था? आदिनाथ। प्रथम प्रथम संस्थापक ऋषभदेव। अच्छा, लेकिन ये तो प्रथम संस्थापक थे। इनके वास्तविक संस्थापक कौन थे? इनके वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी थे। और जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए हैं। क्या आपको 24 याद करने हैं? नहीं, आपको सिर्फ पहले 23वें और 24वें याद करने हैं। पहले मैं याद करा चुका हूँ। जैन धर्म के संस्थापक और प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव, और जिनका उपनाम था आदिनाथ। तो चलिए, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, जो काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। किसके पुत्र थे? अश्वसेन के। 23वें कौन थे? पार्श्वनाथ। 23वें पार्श्वनाथ, पहले ऋषभदेव। चलिए नेक्स्ट। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। कहाँ हुआ था? कुंडग्राम वैशाली में। कब? 540 ईसा पूर्व में। कौन? महावीर स्वामी। महावीर स्वामी 24वें यानी अंतिम। और जन्म कब हुआ? 540, कुंडग्राम वैशाली में। चलिए नेक्स्ट। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ। किसकी बात हो रही है यहाँ पर? यहाँ पर हो रही है महावीर स्वामी की बात, क्योंकि यही है, इनको ही वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो आप इनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। बाकी जो 23वें और पहले हैं उनके आप नाम याद कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो कि ज्ञात्रक कुल के सरदार थे। किस कुल के सरदार थे? ज्ञात्रक कुल के। और इनकी माता का नाम त्रिशला देवी था, जो लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। किनकी बहन थी? लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ। नेक्स्ट। महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यशोदा था तथा इनकी पुत्री का नाम प्रियदर्शनी था। अच्छा, जो महावीर स्वामी के बारे में डिटेल दे रहा हूँ, मतलब इनके पिता का नाम, पत्नी का नाम, इनकी बेटी का नाम, ये आपको डायरेक्ट याद कर लेने हैं, क्योंकि ये कई बार प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए हैं। तो मैं आपको इनको क्लास में याद करा दूंगा। महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यशोदा और पुत्री का नाम प्रियदर्शनी। चलिए नेक्स्ट। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। क्या नाम था? वर्धमान। बचपन का नाम वर्धमान। महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की आयु में माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर सन्यासी जीवन को स्वीकारा था। कौन से जीवन को? सन्यासी जीवन को। 30 वर्ष की उम्र में इन्होंने अपने भाई नंदीवर्धन से परमिशन ली थी कि अब मेरा मतलब इस संसार में मन नहीं लगता, मुझे सन्यास की जरूरत है। तो इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में सन्यास ग्रहण किया था। और इसके 12 वर्ष पश्चात, इनके तपस्या के 12 वर्ष पश्चात यानी 42 साल की उम्र में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जो कि मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। तो ये देखिए, 12 वर्ष की कठोर तपस्या के पश्चात जुम्बिका ग्राम में ऋजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। अच्छा, ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है कि किस पेपर के वृक्ष के नीचे? साल वृक्ष के नीचे, ऋजुपालिका नदी के पेड़। जुम्बी ग्राम कौन सा ग्राम था? जुम्बी ग्राम, ऋजुपालिका नदी और साल वृक्ष के नीचे। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। इस वृक्ष का नाम जरूर याद रखना, वृक्ष का नाम, कि किस वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसी तरह महात्मा बुद्ध को पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। आई होप आपको इतना समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट। इंद्रियों को जीतने के कारण इनका नाम महावीर पड़ा। इनका नाम महावीर क्यों पड़ा? क्योंकि इन्होंने अपनी इंद्रियों को जीत लिया था। अच्छा, 12 वर्ष तपस्या करी है तो मतलब कुछ तो खास किया हुआ, इसलिए इन्होंने अपनी इंद्रियों को जीत लिया था। इनका नाम इसलिए महावीर पड़ा। चलिए नेक्स्ट। इन्होंने अपने उपदेश प्राकृत यानी अर्धमागधी भाषा में दिए। कौन सी भाषा में? प्राकृत यानी अर्धमागधी भाषा में दिए। चलिए नेक्स्ट। महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद जमाली थे। अच्छा, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछ जाता है कि इनके दामाद का नाम क्या था? क्या नाम था? जमाली। और इनके प्रथम उपदेश भी इन्होंने उन्हीं को दिया था, जमाली को, जो कि इनके दामाद थे। इनके दामाद जमाली। चलिए नेक्स्ट। जैन धर्म में 18 पापों की कल्पना की गई है। कितने पापों की? 18 पापों की। कितने पापों की? 18 पापों की कल्पना की गई है। चलिए नेक्स्ट। जैन साहित्य को आगम कहा जाता था। जैन साहित्य को आगम कहा जाता था। अच्छा, ये जैन साहित्य क्या है? जरा मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ।
जैन साहित्य वो है जिसमें जैन धर्म की बातों को संग्रह किया गया है, जिसमें कि इसमें कई सारे सब्जेक्ट हैं, जैसे कि खगोल विज्ञान, गणित है, ज्योतिष है, कई सारी चीजें जो जैन धर्म की शिक्षाएं हैं, दीक्षाएं हैं, उन सबको एक साथ इकट्ठा किया है, इसलिए इसे जैन साहित्य कहते हैं। और इस जैन साहित्य को कहा जाता था उस टाइम पर? अगम अगम कहा जाता था, अगम जैन साहित्य। चलिए, जैन धर्म में हुए तीर्थंकरों का जीवन कल्पसूत्र नामक पुस्तक में वर्णित है। ये भद्रभाऊ ने लिखी थी। अच्छा, आप मुझसे बोलेंगे कि ये भद्रभाऊ कौन है? अच्छा, जब 24वें तीर्थंकर जिनकी की मृत्यु 72 वर्ष की आयु में हो गई थी, 72 वर्ष की आयु में जिनकी मृत्यु हो गई थी, उसके बाद जैन धर्म 2 शाखाओं में बट गया था, एक दिगंबर, एक श्वेतांबर। तो जो दिगंबर शाखा थी उसके ये हेड थे भद्रभाऊ। तो इन्होंने पुत्र लिखी है कल्पसूत्र नामक पुस्तक लिखी है, और ये इनके द्वारा लिखी गई है, जिसमें कि 24 तीर्थंकरों के बारे में बताया गया। कल्पसूत्र एग्जाम में कई बार एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया है, कल्पसूत्र पुस्तक किस धर्म से संबंधित है? तो ये जैन धर्म से संबंधित है। आई होप आपको समझ आ गया हो। चलिए नेक्स्ट, जैन धर्म में त्रिरत्न है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। त्रिरत्न मतलब कि ये 3 ऐसी बातें हैं जो जैन धर्म को अपनाता है, उन्हें फॉलो करना पड़ेगा। सम्यक दर्शन आपकी अच्छी, मतलब आपका अच्छे सोच विचार या फिर अच्छा रोड मैप, मतलब कि आप मैं समझ सकती हूँ आपका मतलब अच्छा होना चाहिए। और सम्यक ज्ञान मतलब आप सोचने की शक्ति अच्छी रखते हो। और सम्यक आचरण मतलब कि आप गलत कामों से दूर रहते हो। ये है इनका मतलब। तो आई होप इतना आपको समझ आ गया हो। चलिए नेक्स्ट, जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, इसमें आत्माओं की मान्यता है। अच्छा, जो 24वें तीर्थंकर पार्श्व महावीर स्वामी थे, वो ईश्वर को नहीं मानते थे, ये विश्वास करते थे कर्म पर, पुनर्जन्म और कर्म पर ये विश्वास करते थे। और ईश्वर को नहीं मानते थे कि ईश्वर मूर्ति पूजा से को भी खंडित, मूर्ति पूजा को भी नहीं मानते थे, और इन चीजों में विश्वास नहीं रखते थे। चलिए नेक्स्ट, महावीर स्वामी पुनर्जन्म और कर्मवाद पर विश्वास रखते थे। जैसे कि देखो आ गया पुनर्जन्म और कर्मवाद, पुनर्जन्म और कर्मवाद कर्म से आप क्या करते हैं उससे आपको माना जाएगा कि आप क्या हैं। चलिए नेक्स्ट, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान को केवल्य कहा जाता था। क्या कहा जाता था? केवल्य। जैसे कि 12 वर्ष की तपस्या के बाद 12 वर्ष की तपस्या के बाद महावीर स्वामी को केवल्य प्राप्त हो, मतलब कि पूर्ण ज्ञान, मतलब कि प्राप्त हो गया, केवल्य प्राप्त हो गया। आई होप इतना आपको समझ आ गया हो। चलिए नेक्स्ट, जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत अहिंसा था। क्या था? अहिंसा। अच्छा, चलिए मैं आपको एक बार अहिंसा को एक्सप्लेन कर देता हूँ। बिना किसी को अपनी वाणी से या फिर ऐसी कुछ बातों से कह के जो कि किसी सामने वाले को दोष ना पहुंचाए, मतलब सामने वाले को दोष ना पहुंचाए, उसे ही अहिंसा कहते हैं। मतलब हमको दूसरे को दोष ना पहुंचाना, उसे ही अहिंसा कहते हैं। और इनका सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत यही था कि अहिंसा था, जिससे कि दूसरों को नुकसान ना पहुंचाना। ये है अहिंसा का मीनिंग। तो आगे चलिए नेक्स्ट, 72 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी की मृत्यु 468 ईसा पूर्व में पावापुरी राजगृह में हुई। चलिए नेक्स्ट, जैन मठों को जैन मठों को वसादी यानी वसदिश कहा जाता था। जैन मठों को वसादी यानी वसदिश कहा जाता था। चलिए नेक्स्ट, मौर्य उत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। प्रसिद्ध केंद्र मथुरा, जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र मथुरा। इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिए, एग्जाम में पूछ जाने की संभावनाएं हैं। चलिए नेक्स्ट, खजुराहो मध्य प्रदेश में जैन धर्म का निर्माण चंदेल शासकों ने कराया था। खजुराहो मध्य प्रदेश में जैन मंदिर का निर्माण किसने कराया था? चंदेल शासकों ने करवाया था। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट, जैन धर्म को मानने वाले राजा। अच्छा, तो कुछ राजा थे जब जैन धर्म अपनी पीक पर था, इट मीन्स उसका प्रचार काफी हद तक हो चुका था और इसका अपना एक महत्व था भारत में। तो उस टाइम पर कई शासक थे जिन्होंने इस धर्म की शिक्षाओं को समझा और इसे एक्सेप्ट भी किया। उनमें से कुछ राजा हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनको आपको याद कर लेना है। उदयन, बंद राजा, चंद्रगुप्त मौर्य, खारवेल, अमोघवर्ष, चंदेल शासक। उदयन, बंद राजा, चंद्रगुप्त मौर्य, खारवेल, अमोघवर्ष और चंदेल शासक। आई होप इनको आप डायरेक्ट याद कर सकते हैं। आप इनको 2-3 बार देख लेना, आपको पक्का याद हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट, जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से प्राप्त किया। अच्छा, जैसे कि मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि सांख्य दर्शन कहाँ से ग्रहण हुए? कपिल मुनि के द्वारा।
कहाँ से ग्रहण हुए? कपिल मुनि के द्वारा। तो इन्होंने अपनी जो आध्यात्मिक विचारों को कहाँ से प्राप्त किया? सांख्य के दर्शन से। कहाँ से? सांख्य दर्शन से। चलिए नेक्स्ट। प्रथम जैन संगीति लगभग 300 वर्ष ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई थी, जिसके अध्यक्ष स्थूलभद्र थे। अच्छा, जैन संगीति 2 हुई है, जिसमें से पहली 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में, जिसके अध्यक्ष स्थूलभद्र दिगंबर शाखा के अध्यक्ष। स्थूलभद्र दिगंबर भाषा के स्थूलभद्र अध्यक्ष। और जैन संगीति, प्रथम जैन संगीति 300 वर्ष ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट। द्वितीय जैन संगीति 6ठी शताब्दी में बल्लभी गुजरात में हुई थी, जिसका अध्यक्ष देवर्दी क्षमाश्रमण थे। कौन थे? देवर्दी क्षमाश्रमण। कहाँ पर हुई थी? बल्लभी गुजरात में। कहाँ पर हुई थी? बल्लभी गुजरात में, दूसरी संगीति। चलिए नेक्स्ट। प्रथम जैन संगीति में जैन धर्म 2 भागों में विभाजित हुआ था। श्वेतांबर सफेद वस्त्र धारण करने वाले, दिगंबर नग्न रहने वाले। अच्छा, श्वेतांबर से आप तो डायरेक्ट अर्थ करते हैं श्वेत। श्वेत का अर्थ भी सफेद होता है। तो श्वेतांबर सफेद वस्त्र धारण करने वाले, दिगंबर नग्न रहने वाले। और दिगंबर के अध्यक्ष भद्रबाहु, और श्वेतांबर के स्थूलभद्र। चलिए मैं आपका आगे याद करा देता हूँ। श्वेतांबर स्थूलभद्र के शिष्य तथा दिगंबर भद्रबाहु के शिष्य थे। अच्छा, श्वेतांबर स्थूलभद्र, श्वेतांबर स्थूलभद्र। और दिगंबर को तो मैंने आपको कई बार याद करा दिया। मैं चीजों को बार बार इसलिए रिपीट करता हूँ जिससे कि आपको जल्दी जल्दी याद हो जाए। अभी आप थोड़ा थोड़ा लेकर पढ़ सकते हैं, क्योंकि अगर आप एक दिन में बुक खत्म करना चाहोगे वो तो पॉसिबल नहीं है। और जब आप मेरी ये छोटी छोटी वीडियो जो कि ऐसी नहीं है, मैंने कई टीचरों को कई यूट्यूबरों को देखा है जो पढ़ाते हैं तो बुक सॉल्यूशन कराते हैं। वो क्या करते हैं? बुक्स को ओनली रीड करते हैं, जो कि बच्चों को समझ नहीं आती है। और मैं क्या करता हूँ, हर एक पॉइंट को जो मुझे लगता है कि हाँ यहाँ बच्चा फंस सकता है, मैं उसको एक्सप्लेन करके चलता हूँ। तो क्या ये चीज़ आपको अच्छी लगती है? तो मुझे एक बार इस चीज़ को कमेंट में जरूर बताना कि आपको ये अच्छा लगता है कि मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ और आपकी लास्ट में क्विक रिवीजन भी करा देता हूँ, जिससे कि एग्जाम के टाइम आसपास जैसे कि आप उसे दोबारा देखते हैं तो आपकी बुक कंप्लीट रिवाइज हो जाएगी। तो चलिए ज़्यादा टाइम तो नहीं लेता, चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे। पर्युषण पर्व जैन समुदाय के लोगों द्वारा मनाया जाता है। पर्युषण पर्व जैन समुदाय के लोगों द्वारा मनाया जाता है। पर्युषण पर्व जैन समुदाय के लोगों के द्वारा मनाया जाता है। आज की वीडियो यहाँ पर ही समाप्त कर रहा हूँ, क्योंकि ये बौद्ध धर्म जो अगला चैप्टर है, ये वीडियो छोटी है थोड़ी। बौद्ध धर्म जो अगला चैप्टर है, इसको चाहो तो मैं इस वीडियो में करा सकता हूँ, लेकिन ये बौद्ध धर्म एक बहुत बड़ा चैप्टर है और ये इसकी पूरी वीडियो बन जाएगी। अगर मैं दोनों को एक साथ करा दूंगा तो इससे क्या होगा कि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और मुझे क्विक रिवीजन भी कराना है आपका, तो उस क्विक रिवीजन में भी मुझे टाइम लग जाएगा। तो इसलिए आज की वीडियो को यहाँ तक रखते हैं। और जिसको यहाँ तक वीडियो देख ली है वो चाहे तो वीडियो यहाँ छोड़ सकता है, क्योंकि मैं अब क्विक रिवीजन कराऊंगा जिससे कि आप बोर ना हो जाओ, क्योंकि चीज़ों को 1-2 बार तुरंत पढ़ने के बाद अब हम बोर होने लगते हैं। तो आप छोड़ सकते हैं, वरना मैं क्विक रिवीजन करा रहा हूँ। बाकी इसे जब आप कभी रिवाइज करेंगे तो लास्ट का पार्ट देख लेना, आपका हो जाएगा। तो चलिए मैं क्विक रिवीजन करा देता हूँ एक बार। जैन धर्म के संस्थापक तथा प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव। जैन धर्म के संस्थापक तथा प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव। उपनाम आदिनाथ। जैन धर्म के 23वें पार्श्वनाथ। काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। काशी के राजा अश्वसेन के 23वें पार्श्वनाथ। 24वें महावीर स्वामी। जैन धर्म के 24 और अंतिम यही थे। और महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में। इनके इनके पिता का नाम सिद्धार्थ, जो कि ज्ञात्रक कुल के सरदार थे। और इनकी माता का नाम त्रिशला, जो कि लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। किसकी? लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी, माता त्रिशला देवी। महावीर स्वामी की पत्नी यशोदा, पुत्री प्रियदर्शनी। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान। महावीर स्वामी 30 वर्ष की आयु में माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर संन्यास के लिए चले गए। और 12 वर्ष बाद यानी 42 साल की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति। और 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद जुम्बग्राम की रिजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ, जिसे केवल्य कहते हैं। ज्ञान प्राप्त साल वृक्ष के नीचे जिसे केवल्य कहते हैं। ज्ञान प्राप्त
साल वृक्ष के नीचे, जिसे केवल्य कहते हैं। इंद्रियों को जीतने के कारण इनका नाम महावीर स्वामी पड़ा। इंद्रियों को जीतने के कारण इनका नाम महावीर स्वामी, इनके इंद्रियों को जीतने का नाम महावीर स्वामी। इन्होंने अपने उद्देश्य प्राकृत भाषा में, अच्छा प्राकृत भाषा को अर्धमागधी भी कहा जाता है, अर्धमागधी भाषा में इन्होंने अपने उद्देश्य अर्धमागधी यानी प्राकृत भाषा में। महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद जमाली थे। महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद जमाली थे। जैन धर्म में 24 पापों की कल्पना की गई है। जैन धर्म में 24 पापों की कल्पना की गई है। आई होप इतना समझ आ गया। चलिए नेक्स्ट। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन साहित्य को आगम, जैन साहित्य को आगम। जैन धर्म में हुए तीर्थंकरों का जीवन कल्पसूत्र नामक पुस्तक में वर्णित किया है। यह किसने लिखी? भद्रबाहु, जो कि दिगंबर शाखा से। जैन धर्म में त्रिरत्न सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। जैन धर्म में त्रिरत्न सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। जैन धर्म में ईश्वर को नहीं मानते, बल्कि ये आत्माओं को मानते हैं। जैन धर्म में ईश्वर को नहीं मानते, ये आत्मा को मानते हैं। महावीर स्वामी पुनर्जन्म तथा कर्मवाद में विश्वास रखते थे। पुनर्जन्म तथा कर्मवाद में विश्वास रखते थे। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान को केवल्य कहा गया है। क्या कहा गया है? केवल्य कहा गया है। पूर्ण ज्ञान केवल्य। जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत अहिंसा। जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत अहिंसा। महत्वपूर्ण सिद्धांत अहिंसा। 72 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी की मृत्यु 400 ईसा पूर्व में पावापुरी राजगृह में हुई। मृत्यु 400 ईसा पूर्व में पावापुरी राजगृह में हुई। चलिए नेक्स्ट। जैन मठों को वसदीस कहा जाता है। जैन मठों को वसादी। मृत्यु काल में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। क्या था? मथुरा था। खजुराहो मध्य प्रदेश में जो है में जैन मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों ने कराया था। खजुराहो मध्य प्रदेश में जो है, उनके जैन मंदिरों का निर्माण किसने कराया था? चंदेल शासकों ने कराया था। जैन धर्म को मानने वाले राजा निम्नलिखित में से उदयन, बंद राजा, चंद्रगुप्त मौर्य, खारवेल, अमोघवर्ष, चंदेल शासक थे। ठीक है, उदयन, बंद राजा, चंद्रगुप्त मौर्य, खारवेल, अमोघवर्ष, चंदेल शासक थे। चलिए नेक्स्ट। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से प्राप्त किया। कहां से प्राप्त किया? सांख्य दर्शन से। सांख्य दर्शन कपिल मुनि द्वारा। प्रथम जैन संगीति लगभग 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई थी, जिसका अध्यक्ष स्थूलभद्र था। स्थूलभद्र श्वेतांबर। द्वितीय जैन संगीति 6ठी शताब्दी में वल्लभी गुजरात में हुई, जिसके अध्यक्ष देवर्षि क्षमाश्रमण थे। देवर्षि क्षमाश्रमण। प्रथम जैन संगीति में जैन धर्म 2 भागों में विभाजित हुआ। श्वेतांबर सफेद वस्त्र धारण करने वाले, दिगंबर नग्न अवस्था में। श्वेतांबर सफेद, दिगंबर नगर। श्वेतांबर स्थूलभद्र के शिष्य तथा दिगंबर भद्रबाहु के शिष्य थे। श्वेतांबर स्थूलभद्र तथा दिगंबर भद्रबाहु के शिष्य थे। पर्युषण पर्व जैन समुदाय के लोगों द्वारा मनाया जाता है। पर्युषण पर्व जैन समुदाय के लोगों द्वारा मनाया जाता है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और मैं होप करता हूँ कि शायद आपको क्लास में ही सब कुछ याद हो गया हो। और मैंने क्विक रिवीजन भी करा दी है। आज की वीडियो को थोड़ा छोटा रखते हैं, क्योंकि इससे जो अगला चैप्टर है बौद्ध धर्म, जिसको मैं कल लेके आ जाऊंगा, जो काफी बड़ा है, जिसकी वीडियो थोड़ी लॉन्ग जा सकती है, इसलिए मैं दोनों को एक साथ कवर नहीं करा रहा। और आपको सब कुछ एक बार में नहीं पढ़ना है, आपको सब कुछ धीरे धीरे पढ़ना है। आई होप आपको यहाँ तक सब कुछ क्लियर हो गया होगा। मैं देख रहा हूँ कई लोग चैनल वीडियो देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो आप कृपया ऐसा ना करें। एक सब्सक्राइब कर दिए और एक छोटा सा कमेंट जरूर छोड़ दें वीडियो में, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि मैं जल्द से जल्द वीडियो लेकर आऊँ। जब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।